सतगुरुदेव, आपको बहुत बहुत प्रेम। मैं अर्चना शर्मा बैंगलोर से। गुरु साधना ग्रुप में जुड़ने के बाद मेरे मोस्टली एक्सपीरियंस जो होते हैं मुझे लगता है एनर्जी फॉर्म में होते हैं। मैं जब साधना में बैठती हूँ ज़्यादातर सुबह, तो मैं महसूस करती हूँ कि मेरे हाथों से एनर्जी फ़्लो हो रही है। जब मैं ऐसे बैठती हूँ तो मैं अंदर एनर्जी मूव करती हुई महसूस करती हूँ। और कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे मेरे सर के चारों तरफ एक ऑरा है, एक एनर्जी है जिसमें बहुत शांति है। घंटों उसमें बैठने का मन करता है, उठने का मन नहीं करता जब वो एक्सपीरियंस करती हूँ तो। ऐसा ज़्यादातर सुबह होता है गुरुदेव। और कई बार जब आपके बारे में सोचती हूँ तो मुझे हार्ट चक्र में सेंसेशन फील होती है वाइब्रेशन की, और कई बार हल्का प्रेशर भी महसूस करती हूँ। और जब आपकी तस्वीर का ध्यान करती हूँ या फिर ऐसे भी सोचती हूँ फोकस करने से, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे बहुत शांति और बहुत प्रेम मेरी तरफ आ रहा हो, और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, बहुत शांति की। और जैसे एक छोटे से बच्चे को उसके माँ के पास रखें तो जिस तरह से वो महफूज या सिक्योर फील करता है, मैं वैसे ही महसूस करती हूँ गुरुदेव। और आपसे एक छोटा सा सवाल भी था गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि कुछ साधक आपको एनर्जी फॉर्म में फील करते हैं, कुछ लाइट और कुछ फिज़िकल? गुरुदेव, इसके अलावा मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहती थी इस सुंदर एक्सपीरियंस के लिए। हमेशा एक खुशी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि आप हैं आसपास, आप सुन रहे हैं और अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम अर्चना। गुरु साधना में हम साधना कर रहे हैं, तो ये अर्चना का वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस वीडियो के ऊपर जो मैं अपनी बातें आपको बता रहा हूँ, ये सभी साधकों के लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप मेरे से जुड़े हो, चाहे आप किसी भी गुरु से जुड़े हो। अर्चना ने जैसे एक्सपीरियंस शेयर करा है कि जब वो सुबह उठती है तो उसे हाथों में एनर्जी महसूस होती है और उसे अपने आसपास जो है एक ओरा नजर आता है, ओरा महसूस होता है। सुबह के टाइम ये होता है। सुबह के टाइम ऐसे लगता है कि वो किसी बॉल में या किसी ओरा के गेंद में है, वो ऐसा महसूस करती है। तो अब और हमें इसके लिए जो है हमें और क्या करना चाहिए कि ये हमें 24 घंटे महसूस हो। इतना तो हो गया। मेरा सारा का सारा प्रयास ये नहीं है कि आप लोग बुद्धत्व को पालो या आप लोग इनलाइटेड हो जाओ। वो तो वैसे भी अगर मैं प्रयास ना करूं तो भी मेरे को पता तुम लोग हो जाओगे, किसी ना किसी जन्म में तो हो गई हो। चाहे 1 लाख जन्म लो, इनलाइटेड तो तुम्हें होना ही है। मगर मेरा सारा ये प्रयास है कि कैसे जल्दी से जल्दी तुम इनलाइटेड हो, एक लॉन्ग टाइम तक नहीं। कैसे साधना के समय को हम शॉर्ट कर दें, बिल्कुल शॉर्ट कर दें। आपको आश्रमों में धक्के ना खाने पड़े, आपको गुरुओं के पांव नहीं छूने पड़े। तो कैसे इन चीजों को जो है हम शॉर्ट से शॉर्ट करते हैं। तो अब जो ये अनुभव जो जितने भी साधकों के साथ सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद ये अनुभव होता है कि जो है हमारे आसपास एक ऊर्जा है, हमें ऊर्जा महसूस हो रही है और हमें बहुत शांति महसूस हो रही है, तब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इस बात को देखें, इस बात को समझें। अपने जीवन में थोड़ा सा समय जो है 10 मिनट का समय जरूर निकालें या 20 मिनट का समय निकालें। रात को जब आप अपने बेड पे चले जाएं, फाइनली आपको सोना है और कुछ भी नहीं करना, तो 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। और वो मेडिटेशन क्या है? चुपचाप शांत बैठ जाए, कुछ नहीं, चुपचाप शांत बैठ जाए। सुबह उठे, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप वॉशरूम जा सकते हैं। वॉशरूम जाने के बाद सीधा बेड पर आए, चुपचाप बैठ जाएं 10 मिनट के लिए। और वो जो ऊर्जा आपको महसूस हो रही है उसे डीप में महसूस करें। जब मैं कह रहा हूं डीप में महसूस करें तो उसका अर्थ है फिर साइलेंट हो जाए पूरी तरह, मगर बेड पे बैठकर, लेट कर नहीं, बेड में बैठकर साइलेंट हो जाए। तो अगर ये सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अगर ये आप करते हैं तो 7 डेज के अंदर आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा, इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये करेंगे, ठीक है। आगे जो वीडियो में बताया गया उसके बारे में फिर मैं बता रहा हूं। और आगे है, आगे अनुभव जो है कि जब मैं आपको याद करती हूँ या जब आपके बारे में सोचती हूँ तो मेरे हृदय में जो है, हृदय चक्र पे सेंसेशन होती है
और थोड़ा सा भारीपन भी होता है। सेंसेशन होना और शांति महसूस होना और उसके बीच में भारीपन महसूस होना, इस भारीपन को समझें। अगर आप खुले आसमान को देख रहे हैं, खुला आसमान बहुत बड़ा है और उसको आप ध्यान से देख रहे हैं और आपकी आंख में सिर्फ रेत का एक छोटा सा कण पड़ जाता है, तो आप इतने बड़े विराट आसमान को कभी भी नहीं देख सकते। अगर आपकी आंख में धूल आ जाती है और धूल का, मिट्टी का छोटा सा कण इतने विराट आसमान को छुपा देता है। तो इसे समझें, जब हृदय पे आपको सेंसेशन हो रही है, प्रेम महसूस हो रहा है और जो है शांति महसूस हो रही है और सिक्योरिटी फील हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मगर थोड़ा सा भारीपन, ये भारीपन जो है आपकी पूरी साधना को खराब कर सकता है। ये भारीपन पैदा क्यों होता है? बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक होने का वजह जो होता है, उनके हार्ट में, उनके हृदय में फैट का जमा हो जाना होता है। ऐसा हम सोच सकते हैं, मेडिकल साइंस ऐसा कह सकती है, मगर इसके अलावा साइकोलॉजिकल बहुत सारे कारण होते हैं। साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को एक्सप्लेन नहीं करते, आप अपनी भावनाओं को शेयर नहीं करते, तो वहां एक प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर जनरेट होने के कारण आपका हार्ट वीक होने लगता है और वो वीक होते होते कंडीशन यहां तक पहुंच जाती है। याद रखें, आदमी पहले मन से मरता है, फिर वो शरीर से मरता है। तो जब आप साधना कर रहे हैं और आपके हृदय चक्र पे थोड़ा सा भारीपन होता है, तो वो क्यों होता है? क्यों आप अपने प्रेम को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आप अपने प्रेम को कह नहीं पा रहे। बहुत बड़ा मतलब कि दुर्भाग्य कहें इस बात को। हम क्रोध को तो बड़ा जल्दी कह देते हैं, क्रोध आया और हमने किसी को चमाट मार दी, क्रोध आया हमने किसी को थप्पड़ मार दिया, क्रोध आया हमने उसे कुछ बोल दिया, मगर प्रेम आया तो बड़ी हेजिटेशन होती है। तो जब आप अपने प्रेम को पूरी तरह से अभिव्यक्त करेंगे, तो उस अभिव्यक्ति में वो भारीपन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस बात को समझें। और फिर आपने पूछा है कि जब मैं आपकी तरफ देखती हूँ या आपके बारे में सोचती हूँ, तो मुझे एक शांति सी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो शांति उतर रही है, मेरे पास आ रही है, मुझे चारों तरफ से घेर रही है। इस बात को अच्छे से समझेंगे। जब आप किसी भी चीज को देखते हैं, तो वो चीज जो है आपकी तरफ आने लगती है। आप इसे ऐसे समझे तो ज्यादा इजी रहेगा। हम जब खाना खाते हैं, तो खाना हम अपने मुंह में डालते हैं और मुंह में डालने के बाद वो खाना हमारे शरीर में जाता है। उससे हमारा शरीर जो है निर्मित होता है, बड़ा होता है, स्ट्रांग होता है। तो जो हम डाइट लेते हैं, उस हिसाब से हमारा जो है शरीर बड़ा हो जाता है, उसमें वो चीजें जुड़ जाती हैं। उसी तरीके से जब आप जो सुनते हैं, उस सुनने की वजह से आपका मन निर्मित होता है और मन विकसित होता है। जब आप कुछ देखते हैं, तो मन विकसित होता है और मन निर्मित होता है। अब इसी बात को समझें कि हम किसी को जो है एक हॉरिबल फेस दिखाते हैं, एक डरावना चेहरा दिखाते हैं, तो वो चेहरा देख के जब देखता है ध्यान से, तो उसके अंदर एक डर निर्मित हो जाता है, वो डर जाता है। इसी तरीके से जब आप गुरु को देखते हैं और आपके पास एक शांति आ रही होती, तो उसका कारण ही ये होता है कि पूरा ब्रह्मांड जो एकदम शांत और मौन है, पूरा ब्रह्मांड जो एकदम शांत और मौन है और परम गति में है, वो सीधा आपकी तरफ उतर रहा होता है और उसे आप पूरी तरह से महसूस करने लगते हैं। तो अब यहां पर समझे कि गुरु बीच से हट गया है, गुरु बीच से हट गया। आप सीधा अपने ही रूप से, ब्रह्मांड से कनेक्ट हो गए। अब और कुछ नहीं करना, उसे ही महसूस करना है, उसी में ही डूबते रहना है। फिर अंतिम प्रश्न जो आपने पूछा है कि गुरुदेव ऐसा क्यों होता है कि गुरु को जो है अलग अलग रूपों में देखा जाता है। जब आप अपने जीवन को फिजिकल रूप में ही जी रहे होते हैं, तब आपको गुरु की फिजिक ही दिखाई देती है। जब आप साइकोलॉजिकल रूप में अपने जीवन को जी रहे होते हैं, तब जो है, जब आप प्रेम में जीते हैं, तब आपको प्रेम पूर्ण गुरु दिखाई देता है। जब आप जो है शून्य में जीने लगते हैं, तो आपको शून्य पूर्ण गुरु दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जैसा आपकी दृष्टि होती है, वैसी ही सृष्टि हो जाती है, पूरी तरह से वैसी ही सृष्टि हो जाती है। तो आप क्या देख रहे हैं, वो आपको दिखाई देने लगता है। आप हृदय चक्र पे हैं, तो आपको प्रेम दिखाई देने लगेगा। आप थर्ड आई पे हैं, तो आपको निराकार दिखाई देने लगेगा। अगर आप जो है, और जब आप थर्ड आई से देखते हैं, तो आपको निराकार दिखाई देता है।
और जब आप क्राउन चक्र से गुरु के साथ जुड़ते हैं तो आप निराकार हो जाते हैं, तब आप निराकार परमात्मा हो जाते हैं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।